बादशाह और राक्षस। एक वक्त का किस्सा है। एक हेनरी नाम का बादशाह था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से आजिज आ गया था। बात ऐसी मुकाम पर पहुंची कि वो बहुत तंग आ गया और उसने फैसला किया कि वो दुनिया में घूमेगा और नई नई चीजों का तजुर्बा हासिल करेगा। इसलिए उसने एक दिन अपने वजीरों को चंद दिनों के लिए अपनी सल्तनत सौंप दी, अपने शाही लिबास से निजात पाई और एक मामूली इंसान का भेष अख्तियार कर लिया। पर निकलने से पहले उसने शाही साहिर की सलाह ली। जिस राह पर तुम जा रहे हो वो अनजान है और तुम शायद ऐसे दरिंदों से मिलो जो शायद तुम्हारे ज़मीर को लालच से अंधा कर दें। बाहरी दिखावे से लालच में मत आना, दानिशमंदी से चुनना और याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हाँ। हेनरी ने सिर हिलाया और अपने सफर पर निकल पड़ा। घंटों सफर करने के बाद वो जल्दी ही थक गया और एक सेब के दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया, इस बात से अनजान कि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता था। उसे नींद आ गई और सांप उसे डसने के लिए रेंगते हुए उसकी तरफ आया। पर सही वक्त पर एक खातून जो वहाँ से गुजर रही थी उसने उसे एक लकड़ी से भगा दिया। शोर ने हेनरी को जगा दिया। क्या? वो क्या था? हेनरी ने गौर किया कि वहाँ एक खातून थी जिसके मुंह पर झाइयाँ थीं और घुंघराले बाल थे, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो भाग गई। मेरे ख्याल से वो मेरी खूबसूरती से डर गई होगी। मुझे अभी भी बहुत नींद आ रही है। मैं अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कता हूँ। क्या बात है। जरा देखो तो मैं कितना खूबसूरत मर्द हूँ। गुरूर में हंसते हुए उसने अपना सफर जारी रखा। घंटों सफर करने के बाद वो एक पुरानी खंडहर हुई हवेली के पास आया जिसमें रहता था एक दओ। दओ ने उससे चौसर की बाजी खेलने के लिए पेशकश की। दाखिल होने पर हेनरी ने गौर किया कि दओ ने बहुत सी लड़कियों को गुलाम बनाया था अपनी हवेली के कामकाज के लिए। उनमें से हेनरी ने गौर किया कि उनमें वो खातून भी थी जिसने उसकी जान बचाई थी। ओह, खुशामदीद बादशाह हेनरी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम्हारे साथ चौसर की बाजी खेलने को मिल रही है। मैं तुम्हें खेल की शर्तें बताना चाहूँगा। जरूर, चलिए। यदि तुम हारते हो तो तुम्हें मुझे बदले में कुछ देना होगा। मैं तुम्हारे लिए एक नई हवेली बनाऊंगा, पर अगर मैं जीतता हूँ तो इनाम के एवज में मैं इनमें से एक लड़की के साथ निकाह करना चाहूंगा। जीतोगे? इस खेल में दूर दराज के अजनबियों ने मुझे चुनौती दी है, पर अब तक किसी ने मुझे नहीं हराया। ओह, हम देखेंगे उसके बारे में। तो क्या हम खेल शुरू करें? जरूर। और इस तरह एक बहुत ही जोरदार खेल शुरू हुआ चौसर का। ये घंटों चला और आखिर में हेनरी फतेह आब हुआ। हाँ, ये लो, मैं जीत गया। ठीक है, मैंने तुम्हें कम तरह का। मुझे बताओ, इन लड़कियों में से किससे तुम निकाह करना चाहोगे? खूबसूरत लड़कियों की तरफ देखते हुए शुरू में हेनरी को लालच आ गया था उनमें से एक से निकाह करने का, पर उसने साहिर के अल्फाज याद किए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हाँ। मैं उससे निकाह करना चाहूंगा। एल्सी, पर क्यों? उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लड़कियां भी हैं यहाँ। वो खूबसूरत होगी, पर मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो एक नेक इंसान है। उलझन में दओ ने सिर हिलाया और हेनरी ने एल्सी का हाथ थामा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। वो मुस्कुराए और दोनों मिलकर दओ की हवेली से बाहर निकले और वो अपनी सल्तनत में घोड़े पर सवार वापस आए। जल्दी ही एक शाही निकाह का इंतजाम किया गया। साहिर ने इस नए शादीशुदा जोड़े को दुआ दी और सल्तनत के सभी लोगों ने खुशियां मनाई। जब कुछ दिन गुजर गए, हेनरी ने फैसला किया कि वो दोबारा दओ को ललकारेगा। मैं दओ के साथ चौसर की एक बाजी खेलने वाला हूँ। मैं उसे एक मर्तबा फिर शिकस्त दूंगा। जाने मन, मुझे फिक्र है कि इस मर्तबा शायद तुम खुशकिस्मत ना ठहरो, कहीं वो तुम्हें शिकस्त न दे दे। फिक्र मत करो मेरी जान,
वो मुझे कभी भी शिकस्त नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये मैं हूँ, मेरी तकदीर नहीं जो खेल को जीतती है। तुम मुझे बताओ, जब मैं ये खेल जीत लूंगा तो क्या मांगूं? उसकी हवेली के अस्तबल में एक चितक भरा भूरा घोड़ा है, मेरा वो घोड़ा लाओ। क्या तुम्हें यकीन है? तुम कोई भी चीज मांग सकते हो? हाँ जाने मन, मुझे यकीन है कि वही मेरा घोड़ा था। ओह, ये बात है तो मैं उसे तुम्हारे लिए जीत कर लाऊंगा। ये कहकर बादशाह वहाँ से निकल पड़ा दाओ को चौसर की एक बाजी में ललकारने के लिए। वो घंटों खेले और एक मर्तबा फिर हेनरी ही फतेहाब हुआ। फिर से मैं जीत गया और तुम हार गए दाओ। इस मर्तबा मुझे चाहिए वो चितकबरा भूरा घोड़ा जो तुम्हारे अस्तबल में है। वो मेरी बीवी का है। ठीक है, तुम वो ले सकते हो, पर अगली मर्तबा तुम इतने खुशकिस्मत नहीं रहोगे। हेनरी ने आंख मारी और वापस अपनी मल्लिका के पास घोड़े पर सवार होकर गया उस चितकबरे भूरे घोड़े को लेकर जो उसने मांगा था। अगले कुछ हफ्तों तक हेनरी में एतमाद छलक रहा था कि वो तीसरी मर्तबा मुसलसल उस दाओ को शिकस्त देगा। पर जाने मन, क्या होगा अगर तुम फतेहाब ना रहे? अब मुझे यकीन हो गया है कि कोई भी इतना माहिर नहीं कि मुझे चौसर की बाजी में शिकस्त दे सके। तो फिक्र मत करो, मैं जीतूंगा और जो भी उसके पास है मांग लूंगा। और वो निकल पड़ा दाओ की हवेली की जानिब, जहां उन्होंने बहुत संजीदगी से खेल खेला। पर इस मर्तबा हालात उसकी तरफ कुछ खास नहीं रहे। हेनरी का गुरूर चकनाचूर हो गया जब दाओ ने उसे शिकस्त दे दी। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने बेईमानी की है, ये नाइंसाफी है। अपना रोना बंद करो, मैं जीता हूँ। अब तुम मुझे वो दोगे जो मुझे चाहिए, और वो होगा तुम्हारा पहिलौठा बेटा। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, जो मुझे चाहिए वो मैं ले ही लेता हूँ। अपना सिर लटकाए हेनरी ने कबूल किया और अपनी सल्तनत में वापस आ गया। जब वो वहाँ पहुँचा, उसने अपनी बीवी से जो कुछ भी हुआ था वो कह सुनाया। फिक्र मत करो, हम कोई हल ढूंढ लेंगे। महीनों गुजर गए। बादशाह और मल्लिका को एक बेटा हुआ। सल्तनत में खुशियाँ छा गईं और हेनरी वो वादा भूल गया जो उसने जालिम दाओ से किया था। एक दिन हेनरी जंगल में शिकार खेलने गया। पूरा दिन गुजर गया और हेनरी एक तितली भी न पकड़ सका, कोई जानवर तो दूर की बात है। थक कर वो वापस अपने महल में गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने पाया कि महल के पहरेदार जख्मी थे और दर्द से कराह रहे थे। एल्सी और उसका बेटा कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ था यहाँ? एक दाओ ने महल पर हमला किया। हम उसकी बेपनाह ताकत के आगे लाचार थे। और एल्सी और मेरा बेटा कहाँ है? वो मलिका और शहजादे को उठा कर ले गया। हमने उसे रोकने की कोशिश की, पर हम नाकामयाब रहे। ये सुनकर हेनरी को याद आया वो सौदा जो उसने दाओ से किया था। ओह नहीं, दाओ वो लग गया जो वो चाहता था। क्या अब मैं क्या करूं? उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कैसे एल्सी और अपने बेटे को छुड़ा कर लाए। हेनरी इसके हल के लिए साहिर के पास गया और उसने दाओ के साथ किए सौदे के मुतालिक सब बताया। तुम अपनी बीवी और बेटे को बचाकर ला सकते हो अगर तुम्हें वो बेइंतहा ताकतवर तलवार मिले जो ओक्स के बादशाह की है। हाँ, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और मेरा उस पर एहसान है जब से मैंने उसकी मदद की थी सेरन की जंग जीतने में। ठीक है फिर, ये लो। ये एक बहुत ही नायाब ड्रैगन का अंडा है। एक मर्तबा जब तुम्हें तलवार मिल जाए, इस अंडे को तोड़ना जिसमें से निकलेगा एक ड्रैगन का बच्चा। ये तो बहुत उम्दा है। मैंने सोचा था कि ड्रैगन गायब हो गए हैं। बहुत अरसे से वो हो गए हैं। ये संसार में आखिरी बचा हुआ ड्रैगन का अंडा है। इसे दाओ को देना, इसके बदले में वो तुम्हारी बीवी और बेटे को आजाद कर देगा। बादशाह ने साहिर का शुक्रिया अदा किया और अपने घर वालों को बचाने के लिए बाहर निकल पड़ा। वो ओक्स के बादशाह के पास गया, जिसने खुशी खुशी उसे तलवार सौंप दी और वो अंडे को लेकर दाओ की गार की तरफ बढ़ चला।
जब वो गार में पहुंचा तो अंदर दौड़ा गया और उसने एल्सी को किनारे पर बैठा देखा अपने बेटे के साथ खेलते हुए। ओ जाने मन, आखिर तुम आ गए। मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। हमने भी तुम्हें याद किया। मेरी सल्तनत में घुसने की हिम्मत किसने की? मैं हूँ बादशाह हेनरी और मैं अपने बेटे और बीवी को बचाने आया हूँ। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी? मेरे पास मेरी बीवी और बेटे की आजादी के बदले तुम्हें देने के लिए कुछ है। क्या? एक रिश्वत? मैं रिश्वत नहीं लेती। मेरे ख्याल से ये वाला सचमुच तुम्हें पसंद आएगा। ये कुछ ऐसा है जो बहुत खास है। हेनरी दओ के सामने गया और ड्रैगन का अंडा फर्श पर रखा। क्या है ये? उसने तलवार लेकर उठाई। पूरी ताकत के साथ उसने अंडे पर वार किया। वो फूटकर खुल गया और बाहर निकला सिर्फ एक ड्रैगन का बच्चा। एक ड्रैगन का बच्चा? अम्मी के पास आओ। कितने अरसे से मैं इसके लिए तरस रही थी। मैं जितना तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं वो कम है। ये प्यारा सा ड्रैगन कौन है? चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, इससे पहले कि वो हमें फिर से रोके। वो घोड़े पर चढ़े और दओ की गार से निकल आए। हेनरी एल्सी और अपने बेटे के साथ महल में आया और पहरेदारों को हुक्म दिया कि दओ को पकड़ लें। दओ गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कैद खाने में डाल दिया गया। उसकी हवेली की सभी लड़कियों को दओ से आजाद कर दिया गया और बादशाह हेनरी ने कसम खाई कि फिर कभी चौसर का खेल नहीं खेलेगा, क्योंकि उसने ये सीख लिया कि हद से ज्यादा खुद एतमादी बुरी है, पर लालच उससे भी बदतर है।